इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साल 2014 से 2024 तक मोदी सरकार द्वारा जनता के बीच लाई गई सरकारी योजनाओं के बारे में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिरहने से यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल पर आपको मनोरंजन, ज्ञान और अनुभव से भरपूर वीडियो मिलेंगे, तो बने रहिए और जुड़िए हमारे साथ सिरहने से पर। साथ ही हमारे चैनल सिरहने से पर हर रोज नई वीडियो के साथ आपके सामने होंगे, तो न भूलें सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रहें। अब आज के टॉपिक पर आते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने 10 साल के शासन में बहुत कम काम किए हैं, जिनमें से 18 सरकारी योजनाओं के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए योजना नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छता, स्वास्थ्य और हाइजीन के मामले में उन्नति देना है। अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों, गांवों, शहरों और गरीब परिवारों के घरों को साफ सुथरा बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके लिए सरकार ने जनता को जागरूक किया, सार्वजनिक स्थलों में स्वच्छता के लिए अभियान चलाया और सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व को इसमें शामिल किया। इस अभियान में स्वच्छता के लिए सार्वजनिक स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण, शौचालय निर्माण और कचरा प्रबंधन जैसे कई पहलू शामिल हैं। इसके अंतर्गत शौचालय निर्माण और गांवों में शौच मुक्ति को प्रोत्साहित किया गया है। अभियान ने सामाजिक जागरूकता, स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी और स्वच्छता में साझेदारी को बढ़ावा दिया है। इससे भारत में स्वच्छता की सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बदलाव आया है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य भारत को गंदगी मुक्त और स्वच्छ बनाना है, जिससे जन स्वास्थ्य में सुधार हो, गंभीर बीमारियों का कम हो और विकास को गति मिले। नंबर 2 पर आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है जो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कर सकें। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को वार्षिक 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा योजना में कई अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं, जैसे कि बीमारी की निदान, उपचार और दवाइयों का खर्च। यह योजना भारतीय नागरिकों को अस्पतालों में उच्चतम स्तर की सेवाएं प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, बिना वित्तीय तंत्र को बोझ डाले। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबी को कम करने और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार किया है। नंबर 3 पर जनधन योजना। जनधन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण गरीबी हटाओ और वित्तीय समावेशीकरण की पहल है जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है वित्तीय समावेशीकरण के माध्यम से गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्रदान करना। जनधन योजना के तहत भारतीय नागरिकों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें शामिल हैं बच्चे, युवा और वृद्ध व्यक्ति। इस योजना के तहत खाता धारकों को बैंकिंग सेवाओं की सुविधाएं जैसे कि बैंक कार्ड, लोन और बीमा प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है वित्तीय समावेशीकरण के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। यह योजना भारतीय नागरिकों को वित्तीय स्वतंत्रता और अधिकार के साथ आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम भी प्रदान करती है। नंबर 4 पर जल जीवन मिशन। भारत के जल जीवन मिशन JJM एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है हर गांव और शहरी क्षेत्र में स्थायी जल संसाधनों की उपलब्धता और प्रदान को सुनिश्चित करना। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल संचय, जल संरक्षण और जल संबंधी योजनाओं को विकसित और कार्यान्वित किया जाता है। यह योजना जल संरचनाओं के निर्माण, जल संचय तंत्रों की स्थापना और जल पुनर्चक्रण को प्राथमिकता देती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांवों और शहरी क्षेत्रों में स्थायी जल संसाधनों के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। यह योजना जल संरक्षण, जल संचय और जल संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देती है और जल संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य है
सभी भारतीयों को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के साथ ही जल प्रदान करना। इस योजना के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाता है और जल संसाधनों की सही व्यवस्था के लिए उपाय किया जाता है। नंबर 5 पर जीएसटी। केंद्रीय जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर केंद्रीय सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी है। यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य देशवासियों को एक समान और सरल टैक्स संरचना प्रदान करना है। जीएसटी का मूल्य निर्धारण सिस्टम एक सामान्य मूल्यक निर्धारण जीएसटी पर आधारित है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही निर्धारित दर लागू होती है। इससे व्यापारियों को विभिन्न राज्यों में टैक्स के लिए अलग अलग नियमों और दरों का सामना नहीं करना पड़ता है। जीएसटी के लाभ में व्यापारी, उत्पादक और उपभोक्ता समाहित हैं। इससे टैक्स कलह और ब्यूरोक्रेसी की कमी होती है, जिससे व्यापार में आसानी होती है। साथ ही ये अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करता है, जिससे भारतीय विपणन और उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। जीएसटी ने व्यापार वातावरण को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादकों को सरकारी नियमों का पालन करना और टैक्स भरना सरल हो गया है। इसके अलावा यह एक मॉडर्न और विकसित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 6 पर विकास के लिए डिजिटल भारत। डिजिटल भारत सरकारी योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल है जो तकनीकी उन्नति को देशवासियों तक पहुंचाने का उद्देश्य रखती है। इस योजना का मुख्य ध्येय है भारत को एक डिजिटल राष्ट्र बनाना और तकनीकी विकास को सभी वर्गों तक पहुंचाना। डिजिटल भारत योजना के तहत कई पहलुओं का अनुसरण किया जाता है, जैसे कि डिजिटल शिक्षा, ई गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और ई स्वास्थ्य। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को तकनीकी उपयोग की शिक्षा देना है ताकि वे डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस योजना के तहत डिजिटल सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए भी कई पहल की गई हैं। ई ग्राम सेवाएं और ई किसान पोर्टल जैसी सेवाएं गांवों में तकनीकी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध हैं। डिजिटल भारत योजना ने भारतीय समाज को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसके माध्यम से सरकारी सेवाएं और लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया भी सरल और प्रभावी बनाई गई है। अंत में डिजिटल भारत योजना ने भारत को तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नंबर 7 पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो गरीब और असहाय उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और अन्य गरीब राज्यों की महिलाओं को निःशुल्क लाखों गैस सिलेंडर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह योजना 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे की जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को शुद्ध भारतीय गैस (LPG) सिलेंडर की सहायता से प्राकृतिक ईंधन के समर्थन में मदद करना है। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को धारावाहिक सिलेंडर की कीमत की राशि में छूट प्रदान की जाती है, जिससे वे उचित और सुरक्षित रूप से खाना पका सकें। इसके अलावा यह योजना भारत में स्वच्छता की पहल को प्रोत्साहित करती है और विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को मजबूत करती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने लाखों महिलाओं के जीवन को सुधारा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम प्रदान किया है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो समाज में समानता और विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। नंबर 8 पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो महिला और बालिकाओं की स्थिति को सुधारने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के तहत सरकार ने लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया है, साथ ही उनकी स्वास्थ्य एवं संरक्षण की भी देखभाल की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों के लिए शैक्षिक और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो उन्हें उच्च शिक्षा की दिशा में अग्रसर करती है। साथ ही बेटियों की जीवन की स्थितियों में सुधार के लिए उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाती है। इस योजना के तहत सरकार ने कई विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे कि बालिकाओं के लिए बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बालिका शिक्षा अभियान, लड़कियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए लड़कियों के लिए स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम और महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला आर्थिक सशक्तिकरण योजना आदि। इस योजना का मुख्य लक्ष्य समाज में लड़कियों के स्थान को मजबूत करना है
और उन्हें समानता की दिशा में अग्रसर करना है। इसके माध्यम से सरकार लड़कियों को स्वतंत्र, सुरक्षित और समर्थ नागरिक बनाने का प्रयास कर रही है। नंबर 9 पर मुद्रा योजना। छोटे व्यवसायियों और लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सशक्त आरण योजना शुरू की गई। मुद्रा योजना एक प्रमुख सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका पूरा नाम मिक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम आय वाले व्यक्तियों, स्वयं रोजगार और व्यापार के लिए ऋण प्रदान करना है। मुद्रा योजना के अंतर्गत व्यक्ति या समूह अपने व्यवसाय को शुरू करने, विस्तारित करने या उसे मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत ऋण को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: शिशु, किशोर और तरुण। शिशु वर्ग में छोटे ऋण, किशोर वर्ग में मध्यम और तरुण वर्ग में बड़े ऋण शामिल हैं। यह योजना खासकर विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजातियों को लक्षित करती है। साथ ही इसका उद्देश्य नौजवानों को भी उत्साहित करना है ताकि वे अपने व्यवसाय में प्रवेश कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। मुद्रा योजना ने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से गरीब और अछूत वर्ग के लोगों के लिए एक अवसर प्रदान किया है और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की है। नंबर 10 पर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को आवास के लिए सहायता प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को स्वदेशी आवास प्राप्त करने में मदद करना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को सब्सिडी के साथ आवास क्रीड़ा का लाभ मिलता है। यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। शहरी क्षेत्रों में इस योजना के तहत आवास योजनाओं को विकसित किया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में नए आवास की निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है। इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में लाभार्थियों को अलग अलग आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवास योजना उन लोगों के लिए सस्ती और उपयुक्त हो जो घर के लिए अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। PMAY का मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना और गरीब लोगों को उच्चायुक्त आवास की सुविधा प्रदान करना है। इसके माध्यम से सरकार भारतीय नागरिकों को अधिक स्वावलंबी और स्वतंत्र बनाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, यहां मैंने आपको मोदी सरकार की 10 सरकारी योजनाओं के बारे में बताया है जो मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में शुरू की हैं। इन 10 योजनाओं के बिना भी और भी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बाल संगोपन योजना, बीज आधारित कृषि विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अन्नपूर्णा योजना, नमामि गंगे योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना और आदि। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को केवल मोदी सरकार की अच्छी योजनाओं के साथ कवर किया है और यह वीडियो तथ्यों और कार्यों के आधार पर सकारात्मक तरीके से बनाया गया है। अब आपको देखना होगा कि वीडियो में दी गई मोदी सरकार की 18 योजनाओं में से किसी एक का फायदा आपको मिला है या नहीं। आप इस बारे में जानकारी या अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक नए वीडियो और विषय के साथ मिलूंगा। अंत में दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सरकारी योजना के बारे में पता चल सके। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।